बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन धारे लिए ब्रज युवती, कंचन धारे लिए ब्रज मोती, कंचन धारे लिए ब्रज युवती, कंचन धारे लिए ब्रज मोती। अरे गावै मंगल चार बधैया बाज रही, गावै मंगल चार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज महमू सेठ के द्वार बधैया बाज रही, आज महमू सेठ के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा 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 के द्वार बधैया बाज रही। रोहिणी च महाभागन नंद गोपा विनंदिता, शबरत विश्वजान कंठा भरण भूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई। ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा के यहाँ आनंद की बाढ़ आ गई। तो अब नंद बाबा सोच रहे हैं कि अभी पुत्र के हर समय हमने कंस को कर देना तो भूल गए। मैं प्रजा जितनी होती है वो राजा को हर साल कर देती है। तो नंद सोच रहे हैं कि इस साल का कर तो हमने नहीं दिया और मुझे कंस को कर आना चाहिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुद्र मथुरागतः, नंद कस्य वारिक्यम करम दातुं कुरुद्वयम्। नंद कंसस्य वार्षिक करम दातु मथुरा गतः। नंद जी कंस को कर देने के लिए बाबा को बुलाए और उनको समझाए कि भाई यहाँ का देख रेख करना, हम कंस को कर देने जा रहे हैं। अब नंद बाबा निकलते हैं। अब नंद बाबा मथुरा पहुंच करके कंस को कर दे दिए। पर कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी ने सोचा कि नंद आकर के मथुरा में घूम रहा है और हम अपने बच्चे को इसके यहाँ पहुंचा करके आए। कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं है, इसका मतलब। लेकिन जब कर दे करके लौटते हैं तो नंद बाबा से कंस की मुलाकात। नंद बाबा से वसुदेव जी की मुलाकात हो गई। अब वसुदेव जी ने कहा कि अरे आओ आओ नंद भाई, बताओ सब कुशल मंगल तो है। अब नंद बाबा और वसुदेव एक दूसरे का हालचाल कर रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि हमने सुना कि तुम्हें
90 साल की उम्र में एक छोरा पैदा हुआ और तूने मुझे कानों तक भनक नहीं पहुंचाई। नंद बाबा कहे कि भैया वसुदेव क्या बताएं, जब हमने यह सुना कि आपके 8 पुत्र हुए और 8 कंस के हाथों मारे गए, जिसमें 7 पुत्र और एक जो कन्या हुई वो सुना कि आकाश में उड़ गई, इसलिए हमने आपको बधाई नहीं दिया। अब नंद जी ने कहा कि मेरे तो एक ही लाला, वो आप लोगों की आशीर्वाद से हुए हैं और हम क्या बधाई देते कि मुझे 90 वर्ष की उम्र में छोड़ा पैदा। जब तुम्हारे 8 संतान 7 पुत्र मार दिए और एक कन्या उड़ गई, तो हमको इस मुख से तुम्हें बधाई देने आते कि मुझे छोड़ा हुआ है। लेकिन नंद बाबा समझा रहे हैं, देखिए मित्र को चाहिए कि अपने कितने बड़े दुख में हो, लेकिन मित्र से उस दुख को छिपा लेना चाहिए। और मित्र को यह भी चाहिए कि अगर मेरे मित्र का कोई बहुत बड़ा दुख हो या छोटा दुख हो, उसे बांटकर खत्म कर देना चाहिए। दोनों भाव, हम अपने दुख को मित्र से नहीं कहेंगे, लेकिन जो मित्र के दुख हैं उनका हम निपटारा कर देंगे। हम नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, चलो कभी हो जाएगी भेंट। वसुदेव ने कहा नंद बाबा सुनिए, तुम मथुरा चले आए और मैं ज्योतिष का बड़ा प्रकांड विद्वान हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मथुरा पर कोई संकट आने वाला है। अब नंद बाबा भागे, माला सटकाने लगे कि हे भगवान मेरे छोरा की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे छोरा की रक्षा करना। अब यही सोचते हुए वहां से चल देते और इधर नंद बाबा तो माला सटका रहे हैं, लेकिन इधर क्या हुआ, कन्हैया जी की मौसी आ गई। नंद बाबा गए कर देने के लिए और कन्हैया जी की मौसी यहाँ प्रकट हो गई, आ गई। अब नगर में घूमने लगी, कंसेन प्रहिता घोरा फूटना बाल घातिनी शिशुश्चार निघंटीन प्रग्राम प्रजार दिशु। नगरों में घूमने लगी और देखा जब देखा कि यह झुंड कहाँ जा रहा है, तो उनके दिमाग में आया कि किसी को पूत भयो, और मेरा नाम क्या है, पूत ना। अब वह उसी झुंड में मिल करके पूतना चल देती। अब पूतना जब वहां जाती है तो सब यशोदा मैया के बधाई लेके जा रहे हैं। पूतना भी पहुंच गई, कहा अरे बहन यशोदा बधाई हो बधाई हो। अब यशोदा देखने लगी, एक और मुझे बधाई देने आ गए। और
सुंदर दिव्य रूप प्रकट किया था, बनाया था, जैसे कि मानो श्रीदेवी प्रकट हो गई। इतना सुंदर इस भागवत में श्री से ही लक्ष्मी को संबोधन किया गया। इसलिए उस पूतना को श्रीदेवी के नाम से घोषणा किया। जब पूतना इतना सुंदर चेहरा बना करके आती और उसी झुंड में पहुंच जाते हैं यशोदा मैया के घर, तो यशोदा से कहने लगी, कह रहे यशोदा बधाई हो बहना, बधाई हो, तुम्हें 80-85 वर्ष में हमने सुना कि छोरा भर। मैया ने कहा कि हाँ बहन, छोरा मुझे हुए। अब यशोदा ताकने लगी कि हमारी बहन कहां से आ गई, आज तक हमारा इसका कोई परिचय ही नहीं। फिर यशोदा ने कहा कि हो सकता है हमारी सगी न हो, ममेरी हो, फुफेरी हो, चचेरी हो, कोई होगी दूर दराज की। यशोदा का मतलब जश देने वाली, वह यशोदा है जो जश देती है। उन्होंने कहा ठीक है। अब पूतना वहां पहुंची और कहा कि बहना कहाँ है तेरा लल्ला। यशोदा मैया ने कहा कि बहना अभी झूले में सुला करके आ रही हूँ, जगाना मत, देख लो। अब पूतना वहां से चल देती। अब भगवान सोए। जब पूतना भगवान के पास जाने लगी तब भगवान ने अपने आंखों को खोला, और जब पूतना भगवान के पास जाने लगी तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दोनों नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। अब पहली चीज समझिए, जब भगवान ने अपने नेत्र को बंद किए तो भगवान यह कहना चाहते हैं कि सूर्य और चंद्र दोनों आंख बंद कर लिए कि इनके लिए न सूर्य में जगह है, न सूर्य लोग और न चंद्र लोग। पहला उदाहरण। दूसरे में भगवान ने कहा कि आए थे कि माखन मिश्री खाएंगे, लेकिन श्री गणेश तो लग रहा है पूतना मौसी से ही करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद कर दी। तीसरा उदाहरण, जब शूर्पणखा भगवान राम के पास आई थी तो भगवान ने शूर्पणखा को नहीं देखा। सीता ही जीताई कहीं मृदु बाता, कहीं मृदु बाता, कहीं कुमार मोर लघु भ्राता, कहीं कुमार मोर लघु भ्राता। राम ने शूर्पणखा को नहीं देखा, सीता को दिखा करके संबोधन किया। और यहाँ कृष्ण क्या समझ रहे हैं, उस समय तो देवी हमारे साथ थी, हमारे प्राण प्रिया लक्ष्मी हमारे साथ थी, और आज तो मैं अकेला हूँ।
किसे संबोधन करूं, इसलिए नेत्र को बंद कर लिए। अब पूतना पहुंची, भगवान ने आंख एकदम झपका लिया। पूतना ने तुरंत उठाया, भगवान को गोदी में उठाया और अपने स्तन को भगवान के मुख में पकड़ा दिया, स्तनपान कराने लगे। अब भगवान तो सब कुछ जान गए, भगवान को लेकर के उड़ गई, भगवान पीना शुरू कर दिए। अब भगवान ने पहले विष पी डाला पूरा, इसके बाद जो पूतना के शरीर में जितना विष था आंख बंद किया और कहा कि प्रभु भोलेनाथ, ये विष तो आप देखिए। भगवान ने आंख बंद किया और स्तन पर पीना शुरू कर लेकर के तुरंत पूतना उड़ गई। भगवान ने जब पूरा विष पी लिया, उनका पूरा दूध पी लिया, इसके बाद उनको प्राणों का पीना शुरू कर दिए। भगवान खींचने लगे। अब पूतना चिल्लाने लगी, मुंच मुंच मुंच, बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी यही काम तो हमने आज तक नहीं सीखा, जिसे एक बार पकड़ लिया उसे छोड़ नहीं सकते, उसका कल्याण करते थे। अब भगवान ने जब उनके प्राणों को खींचा, लेकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। अब जब गिरे तो 6 कोस के जितने पेड़ थे सब धाड़ 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 गिरना शुरू हो गए। पूतना के गिरते ही 6 कोस के जितने वृक्ष थे सब गिर गए। अब जब पेड़ गिरे तब माता यशोदा दौड़ी, मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरा लल्ला कहाँ गया। अब चिल्लाने लगी, लल्ला को कौन ले गया, कहाँ हो, कहाँ। कहा कि लल्ला को कौन ले गया, लल्ला को कौन ले गया। चिल्लाने सभी लोग दौड़ करके पता लगाने लगे तो देख रहे हैं कि जहां पूतना मरी है उसके पेट पर कन्हैया खेल रहे हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। अब पूतना का इतना विशाल देह था कि कोई भगवान को उतार नहीं रहा है। तुरंत सीढ़ियां मंगवाई गई, सीढ़ी लगाई गई, तब पूतना के उदर पर से भगवान को उतारा गया। तब यशोदा मैया ने जब अपने स्तन का पान कराया और कन्हैया पीने लगे, तब मां प्रफुल्लित हुई, प्रसन्न हुई कि नहीं अब हमारा बेटा सही है। फिर माता आती है और लाला को गोमूत्र से स्नान करवाती है और गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा मारती है। छोटा बच्चा अगर कितना भी बीमार हो, यही 8 श्लोक पढ़ करके और गाय के पूंछ से अगर झाड़ा मार दिया जाए तो तुरंत उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये भागवत का विधान है। गाय के पूंछ को पकड़िए जो बाल है और 8 श्लोक यही पढ़ करके मार दीजिए झाड़ा। कितना बड़ा भी रोग हो, जिसे माताएं कहती हैं कि बच्चे को नजर टोना मार दिया, बड़ा हालत खराब है, उसके लिए तुरंत माने उसको राहत मिलना है। तो माता यशोदा ले आती है लाला को, गौमूत्र से स्नान करवाती और उसी पोछ से झाड़ा मारती है। लाला एकदम ठीक है। अब
नंद बाबा वहां से दौड़े दौड़े चले आ रहे और घर आए, सब दौड़ के आए, अरे बाबा तुम वहां गए तब तक तो यहाँ एक कांड हो गया। बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा अरे बाबा यहाँ पूतना आ गई और आई तो आई, लेकर कन्हैया को भागने लगी। बाबा ने कहा कन्हैया को लेके भागने लगी? कैसे? कहा बाबा वो मर भी गई, घबराइए मत। कहा तो कन्हैया को कैसे लेके भागी? कहा बाबा वो घर में गई और देखने लगी, बधाई देने आई थी और कन्हैया को लेके भागने लगी और ज्यों ही कन्हैया को लेके भागने लगी त्यों ही ठोकर लगी और धार से गिर गई। एक बोला क्या रे, अगर ठोकर लगी होती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी है। तीसरा आया, कहा बाबा मर गई ठीक है, लेकिन द्वारिका से मथुरा को जो रास्ता है वह जाम कर गई। भाई 6 कोस का जहां वृक्ष गिर गए हो, अब बाबा बताइए क्या किया जाए? बाबा ने कहा ऐसा है, अब हम समझ गए कि वसुदेव नंबर 1 का ज्योतिषी पंडित है, पर मैं भी कम नहीं हूं। तो और बाल वाला कहे कि बाबा आप कैसे कम नहीं हैं? कहा कि जब वसुदेव ने बताया कि तुम्हारे मथुरा में संकट आने वाला है, तभी मैं माला सटकाने लगा, हे भगवान मेरे छोरा की रक्षा करना, सो मेरे मंत्र का प्रताप है। सबने कहा मुझे क्या मालूम बाबा कि तुम्हारे मंत्र में इतना चमत्कार है। अब बाबा बताओ आगे क्या किया जाए? बाबा ने कहा सुनो, सब लोग अपने घर से टंगारी कटारी लेके आओ, पहले इनके हाथ पैर काट के एक जगह रखो, फिर जितने वृक्ष गिरे हैं सब इनके ऊपर डाल, सब तुरंत दौड़े और कटारी लेकर के टंगारी लेकर के सब आए, काट करके उन्हीं के ऊपर पूरा डालने लगे और आग लगा दिया। अब जब पूतना जलने लगी तो इतनी अच्छी सुगंध उसके शरीर से निकली, इतनी दिव्य सुगंध निकली। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित यह पूतना जब जल रही है तो इतनी दिव्य सुगंध निकल रही है, सब आश्चर्य हो गए कि इस पापनी को देखो। कहा इसमें कोई भी गुण नहीं है, सब अवगुण है। कहा कि न कुल अच्छा, न खानदान अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न चरित्र अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं। कहा पूतना लोक बालग्नि, बालकों को खाने वाली मारने वाली पूतना, राक्षसी रुधिरासना, रुधिर माने खून का पान करती, जिघान सयान अपने जिह्वा तो जब इतना सब बता दिए तो इसके जलने से सुगंध कैसे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस भगवान ने
जिसका स्तनपान किया वो पापिनी नहीं। और भगवान भी कह रहे हैं कि पूतना ने विष पिलाया, मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मौसी का मतलब माँ जैसी। अरे भाई, माता भी अपने स्तन को पिलाती है और मौसी भी अपने स्तन को पिलाया। फर्क इतना ही है कि माता दूध पिलाती, मौसी विष पिला रही है, लेकिन गति तो मुझे माँ जैसी ही देना है, दूसरी गति नहीं देना। वहां पूतना का भगवान उद्धार करते, कहा कि पूतना का मतलब होता है पूतन नैतिक पूतना, उसका नाम ही है पूतना, जिसका नाम ही है पूतना, ऐसी पूतना भगवान ने उसका उद्धार किया, कल्याण कर दिया, मोक्ष दे दिया। एक भी गुण उस पूतना में नहीं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती। लेकिन भगवान एक बार जब हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर पीछे नहीं। अब यहाँ कन्हैया के एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया, मैया तो किसी न किसी बहाने भगवान के जन्मोत्सव मनाने लगी। अब जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सजा धजा करके पालने में पौड़ा दी, और प्रभु लेटे लेटे अचानक प्रभु को लेटा दिया, और प्रभु लेटे लेटे अचानक करवट बदल ली। मैया यशोदा ने कहा, बधाई हो, तुरंत लगा दी दुहाई कि आज करवट बदलने की बधाई। भगवान केवल करवट बदल ली और मां तुरंत दुहाई कर दी। हर जगह सारी गोपियां आ रही हैं माता जी के यहाँ, माँ यशोदा के यहाँ सब बधाई लेकर के आ रहे हैं। हरे चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, देखिए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। यदुवंशन के घर का उजाला हुआ, यदुवंशन के घर का उजाला हुआ, यदुवंशन के घर का उजाला हुआ, आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सखी बज के सब वाले हिल मिल के तैयार, सखी बज के सब वाले लेके मिल के तैयार, बजते मिलवार लेके बजते ग्वाले, मैया दर्शन में लाग लाग दर्शन में यार, मैया दर्शन में लाग मैया दर्शन में आज नंद का नसीहा उजाला हुआ, आज नंद का नसीहा उजाला हुआ, आज नंद का नसीहा उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो
मैया ने बधाई दे दी, सारी गोपियां आ गई, सारी ग्वालिनियां आ गई। मैया ने कहा कि बहनों शोरगुल मत मचाओ, अभी लाला को सुला करके आई। ग्वालिनियों ने कहा कि मैया जब तुम्हें शोरगुल नहीं मचाना था तो हमें बधाई क्यों भिजवाई? अरे तूने लगाई दुहाई और हम लेके आ गए बधाई, आपने क्यों बुलाया? मैया ने कहा सुनो बहनों, अभी हमने लाला को सुला करके आई। तुरंत मैया ने लाला को उठाया और बैलगाड़ी में ले जा करके लटका दिया। जितना मटकी थे सब बैलगाड़ी में रख दी, आंगन खाली कर दिए। कहा बहनों अब नाचो, तो अब नाच गाना होने लगा। कन्हैया सो रहे थे। जब कन्हैया सो रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, तो प्रभु की आंख तुरंत फूट गई। प्रभु ने कहा कि जिसके लिए बधाई हुई, जिसके लिए नाच गाना हो रहा है, वो अलग सुला दिया गया, उससे कोई मतलब ही नहीं। भगवान ने कहा कि अब हमें कोई यहां से ले जाने वाला नहीं, इसलिए कहा बाला नाम रोदनम बलम। छोटे बच्चे जब रोना शुरू कर देते हैं तो माँ दौड़ करके चली जाती है कि लग रहा है बच्चा भूखा है। अब भगवान कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। बहुत देर तक भगवान रोए, कोई नहीं सुना। तब भगवान को क्रोध आ गया। तब भगवान ने एक लात मारी और उड़ गई बैलगाड़ी। एक लात भगवान ने जब मारा, बैलगाड़ी उड़ गई। और उड़ी ही नहीं, जितने मटके थे सब थाम थाम थाम, जितने मटके से सब
मैया आवाज सुनी, दौड़ करके मैया आई। अब जब मैया आई तो देखी कन्हैया वैसे ही बैलगाड़ी में झूल रहे हैं। हम मैया ने कहा न आंधी आयो न तूफान, ना कोई बैल आयो ना सांड, तो हमारे मटका कहां से उठ गए। एक छोरा दौड़ करके आया, कहा मैया हम बताएं। मैया ने कहा बताओ। कहा ये रो रहे थे, हम लोग दौड़ करके आए कि इनको उठा करके ले चले तुमको दिए। हम मैया यहाँ पहुंचे, तब से इन्होंने एक लात मारी, धम से उड़ गई बैलगाड़ी। मैया ने कहा मारी के भांग पी के आयो है, तुझे पता ना है? कल का ही छोरा लात मार दियो उसको, बैलगाड़ी धम से उड़ गई, चल फुटी। उसने कहा मैया मैं कसम खा रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तेरे लाला ने मारी ला। तुरंत धम से गाड़ी उड़ गई। मैया ने कहा चल फुट फुट। मैया ने भगा दिया। अब कन्हैया को माता पुनः अपना स्तनपान करा रही है और ब्राह्मणों को तुरंत बुलवाया। फिर बुला करके दिखवाया कि देखिए कोई ग्रह नक्षत्र तो मेरे बालक का गड़बड़ नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। फिर माता ने गोमूत्र और गोबर स्नान करवाया, फिर पूछ झाड़ा मारा। फिर कन्हैया खेल रहे थे और सब ब्राह्मण आशीर्वाद देके चले गए। और मैया लाला को बढ़िया सजा बजा के मोटा काजल टिटोरा लगा के और गोदी में लेकर के झुला रही। अब भगवान ने आंख खोल करके देखा, जब सामने देख रहे हैं भगवान तो बहुत उनको अच्छा लग रहा है कि मैं झूला में ही झूल रहा हूँ। और उधर तिरावर चला आ रहा है। भगवान ने सोचा कि मैया ने मुझे झूलना और पालना उड़न खटोली नहीं मंगाई, लेकिन मामा जी ने उड़न खटोली भेज दिया। अब देखने लगी और सुमैया गोद में लाला लेके स्तनपान कराने लगी। मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्धपान कर रहे हैं और तिरछी निगाह से तिरावर्त को भी भगवान देख रहे हैं। तिरावर्त एक चक्रवात के रूप में आया और भगवान मन में मुस्काए कि मैया ने आज तक मुझे कोई उड़न खटोली नहीं लाया, लेकिन मामा जी ने भेज दी। अब मैया गोद में नीचे उतार दे सो हम घूम आए, पर मैया उतारती ही नहीं। जब भगवान ने देख लिया कि माँ उतारने वाली नहीं है और उधर मामा जी भेज दिए हैं तिरावर्त को, उड़न खटोली बन के आ गया, तो भगवान अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगी। जब बढ़ाने लगी तब मां लेने से घबरा गई, इतना मेरा बेटा कहां से वजन हो गया। फिर भगवान ने मां को भ्रमित कर दिया कि भाई 2 घंटे हो गए मैं अपने स्तर का पान करा रही हूँ, इतना दूध पी रहा है तो वजन तो होगा ही। हम ऐसा कर अल्लाह यही उधर और तुम इधर उधर करके खेल, दूध पच जाएगा। माता उधर और तिरावर्त मौका पाया, भगवान के लोके धड़ा उड़ गया। अब भगवान बैठ करके चले जा रहे हैं, कंधे पर बैठे बैठे भगवान चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं। मथुरा की ओर भागा,
हर जगह ये छिपी गली है, प्रेम गली है, भगवान सब जान रहे हैं। जब मथुरा की ओर वहां लेकर के भगवान चलता है, तब भगवान ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अब पकड़ करके भगवान अपने वजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब वजन बढ़ता गया तो लेके उड़ेगा कहां से? अब वो सोचने लगा कि भाई हम सोच के आए थे कि यही काला काला मुरली वाला है, कहीं काला मुरली वाला समझकर मैं कोई काला पत्थर तो नहीं उठा करके ले आया। अब वो सोचने लगा, विचार करने लगा। भगवान ने कहा, सुनो, दुनिया मुझे पत्थर में देखती है और मुझे में तू पत्थर देख रहा है। चल तेरा पत्थर पर ही अंत कर दे। तुरंत भगवान ने गर्दन दबाया और ले आकर के तुरंत जंगल में मारा। श्रोत्रियावर्त का उद्धार हो। अब वह छटपटाता हुआ गिरा और गोविंदाय नमो। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला से स्तनपान करा रही थी और बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद करती तो लाला रोने लगते। मैया फिर पिलाने लगे। जब दूध पी लिए और भी लाला दूध पिएगे तो माता ने कहा कि बेटा ज्यादा दूध पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा। मैया ने समझा बुझा दिया। तो मैया ने कहा कि बेटा अब दूध मत पियो, अब तुम थोड़ा टहल लो। लाला उतरे नहीं तो लाला के तलवे में माँ खुजलाने लगी। तो लाला को नींद आ गई और जब लाला को नींद आ गई स्तन छूट गया और फिर भगवान जाग गए। फिर माँ का स्तन पकड़ लिए। फिर मैया ने कहा कि लाला तुम मानोगे नहीं। लाला फिर रोने लगे। फिर मैया ने कहा अच्छा ठीक है। फिर अपने स्तन को पिलाने लगी। फिर माता उनके दोनों तलवे को पकड़कर ऐसे सुलझाने लगी। तो लाला को जब गुदगुदी हुई तो स्तन मुख से छूटा और मुंह खुल गया। और जब मुंह खुला तब भगवान पूरा ब्रह्मांड को दिखा दी। नदी पहाड़ पर्वत सब जितने हैं सब भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी। अब मैया चक्कर खा गई। भगवान ने तो यह सोचा कि माता तू सोच रही है कि तेरे स्तन का मैं पान कर रहा हूँ, मेरा पेट खराब हो जाएगा। अरे मेरे पेट में तो पूरी दुनिया पड़ी है, इस दूध से कल्याण होने वाला नहीं है। अब जब भगवान के मुखमंडल खुल गए तो माँ ने जब सब नदी पहाड़ पर्वत देखा तो माता आश्चर्य हो गई कि ये कैसा है। फिर भगवान ने सोचा कि अब माँ भ्रमित हो गई। भगवान ने कहा कि क्यों माता चिंता में पड़ गई। माता तुरंत अपने लल्ला के पैरों को पकड़ करके प्रणाम करने लगी। कहा लाला मैं तुम्हें लाला समझती हूँ, तू तो साक्षात भगवान नारायण है। भगवान ने सोचा हो गया गड़बड़। तुरंत भगवान ने कहा अरे माँ क्यों तुम उल्टी बात कर रही हो, क्या देख रही हो, कोई स्वप्न देखा क्या? मैया ने बताया लाला हम तो तुम्हारे मुख में ये देखे सारे पहाड़ नदी जो है। लाला ने कहा अब देखो सब गायब कर दिया, मुख खोल करके दिखा दिया। देखो माँ क्या है हमारे मुख में। हम माँ ने कहा कि बेटा लग रहा है मेरी बूढ़ी आंखों का ही गड़बड़ी है, इसलिए मुझे साफ नहीं दिखाई दे। अब माता प्रसन्न हो गई कि मेरा भ्रम है। अब माता ने जब इस प्रकार सोचा तो भगवान प्रसन्न हो गए।
और एक झलक भगवान ने दिखा करके यह सुनिश्चित कर दिया कि माँ तुम जितना डरती हो ये डरने की बात नहीं। एक झलक दिखा दी। अब इधर मथुरा में वसुदेव जी एक दिन गिनते हुए विचार करते हुए कि आज मेरे लाला को विचार कर रहे हैं कि आज मेरे लाला को 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष हो गया लेकिन अभी तक मेरे लाला का नामकरण नहीं हुआ। अब गए कुल पुरोहित गर्गाचार्य के पास, कहा महाराज जरा मेरे लल्ला का देखिए कोई संकट तो नहीं है। गर्गाचार्य ने कहा कि क्या नाम है? कहा महाराज इसीलिए तो आपके पास आया हूं, आप जाकर के मेरे लल्ले का नामकरण तो कराइए। गर्गाचार्य ने कहा कि चलिए ठीक है। वो गर्गाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित हैं। अब जल्दी जब वो जाते हैं तो नाम रखने के लिए जब वहां पहुंचते हैं तो वहां रोहिणी और यशोदा जाकर के जब नंद बाबा ने आवाज लगाई, अरे सुनती हो पंडित जी आए हैं, छोरा को लेके आओ नामकरण हो जाए। तो दोनों आपस में यह विचार किया इन पंडित का तो बड़ो नाम सुनो, अब छोरा की अदली बदली कर ले। अब यशोदा का जो लाला था वो रोहिणी ने लिया और रोहिणी का जो लाला था वो यशोदा ने लिया। अदला बदली करके आ गई। क्यों आई? कि पंडित जी का परीक्षण किया जाए। आ गई। कहा महाराज मेरे लल्ला का नामकरण करिए। अब जब रोहिणी की गोदी में भगवान कृष्ण को देखते तो गर्गाचार्य की समाधि लग गई। गर्गाचार्य विभोर हो गए कि वाह नारायण आपके दर्शन मिल गए। आंख बंद, न हिले न डोले न बोले। अब रोहिणी ने कहा कि बाबा की तो सांस न चले। यशोदा मैया ने कहा तो क्या या को हमारे घर ही कलंक लगाए को है। अब न हिले न डोले न बोले। जा करके जब उनके हाथ को पकड़ करके कानों में आवाज लगाई तो तुरंत उनकी समाधि खुल गई। कहा बाबा मेरे छोरा का क्या नाम है? अब बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि हम तो अपना नाम भूल गए, अब छोरा को कौन नाम था। फिर लाला का ध्यान करते हैं और तुरंत गर्गाचार्य जी ने लाला के नाम में जोड़ा वासुदेव कृष्ण। तुरंत लाला ने कहा हुआ हुआ हुआ। जब वासुदेव से कृष्ण का नाम जुड़ा तो लाला तुरंत बोल दिए कृष्ण भगवान कि यहाँ तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर यह पता चल गया कि हम वसुदेव के लाला हैं तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ नाम करने के लिए आए और दोनों बदले हुए हैं।
जब गर्गाचार्य ने देखा तो कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन शुभदो गण आख्यायते राम इति बलदिव्या बलम विदु। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है यह निश्चित रूप से रोहिणी को लाला। अब इतना सुनते ही मैया मुस्कुरा गई। गर्गाचार्य ने कहा कि जो तुम्हारी गोदी में है वो रोहिणी का बेटा है, और जो रोहिणी की गोदी में है वो तुम्हारा बेटा। सब लोगों ने कहा हाँ महाराज, हम बहना आपस में अदला बदली कर लेती हैं, कोई उसका मतलब नहीं, वहां तो परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो भगवान ने कहा, गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने कहा कि लाला तुम्हारा है और जो ये लाला है ये रोहिणी। अब दोनों आपस में बात करने लगी कि ये तो पक्को पंडित निकलो भाई, हम अदला बदली करके आए और इन्होंने बता दिया तो पक्का ही पंडित है ना। अब घर में आई, फिर गई, जा बाबा नाम बताओ क्या रख रहे हैं। बाबा बोले या छोरा आगे चल करके बलवान निकलोगे, बहुत बलवान होगा, तो हम या छोरा का नाम बलराम रख रहे हैं। मैया ने कहा ठीक है। कहा बाबा अब छोटे छोरा को बताओ। जब छोटे छोरा का नाम बताते हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यं वेदनो जना। कहा ये जो छोरा है इनका बहुत नाम है। कहा जो ये छोरा है इनका बहुत नाम है। एक का रखे बलराम और दूसरे को बता रहे हैं कि इनका नाम बहुत है। कहा विष्णु गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इनके नाम बहुत है। कहा इनके नाम अनेक अनूपा, एक नाम नहीं। तो मैया ने पूछ दिया कि ये बताइए कोई तो एक नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि चलो इनका नाम कृष्ण रख दो। माता जी ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। यशोदा जी ने कहा कि कृष्ण तो जीव बड़ी तोड़नी पड़ेगी, कृष्ण तो हम कह ही नहीं पाएगा। चलो महाराज आपने रख दिया तो माताओं का एक घर का नाम लाड प्यार का बहुत अच्छा होता है जो घर बुलाया जाता है। तो माता जी ने कहा कि चलिए आप कृष्ण और बलराम रखे, हम कनुआ और बलुआ रखते हैं। तो माता ने कनुआ और बलुआ के नाम से बुलाने। तो यशोदा जी ने कहा कि ये बताइए, अभी आपने बताया कि ये छोरा बहुत बलवान होगा और ये छोरा, तो कृष्ण को बता रहे हैं गर्गाचार्य कि ये बहुत बड़ा चोर निकलेगा। गर्गाचार्य ने बताया कि ये बहुत बड़ा चोर निकलेगा। अब माता तो घबरा गई कि ये चोर निकलेगा। कहा ऐसा मत करिए, कहा देखिए घबराइए मत, कहा हम इसे चोरी करने ही नहीं देंगे। कहा इनके नाम में ही प्रभाव है, करसत इत कृष्ण, जो इसको एक बार देख लेगा इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और यह सभी के चित्त को चुराने वाला है। अब माता ने कहा कि चलिए जो आएगा आगे फिर देखा जाएगा। अब माता ने कनुआ और बलुआ नाम से संबोधन किया। अब दोनों भैया धीरे धीरे घुटने के बल पे मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया।
कभी दोनों की अगली पकड़कर मैया धीरे धीरे पैया पैया चलाने का प्रयास करती है, कभी मोटा मोटा काजल लगा लेती है, डिडोरा लगा लेती है, मोरपंखी पहना देती है, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर बांध देती है। और भगवान पूरा आंगन में झुनझुन करके चल रहे हैं। सारे देवता इस दृश्य को देख करके प्रसन्न हो गए। दोनों भैया मैया की अंगुली पकड़ करके सीख रहे हैं चलना। कैसी अद्भुत छटा हो रही है जो आंगन में दोनों भाइयों ने चल रही है। यहाँ सूरदास जी ने भी अपने शब्दों में बड़ा अच्छा ही कहा है। पाजत पैजनिया चंद्र बाजत पैज चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया चलत कृष्ण बाजत पैजनिया चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया चलत कृष्ण भगवान की। अब मैया ने जब कोई संकट आए तो कन्हैया को गोबर मूत्र लगा करके स्नान करवाया। अब कन्हैया एक दिन निकल गए खेलने और गोबर और मूत्र सब शरीर में पोत करके आ गए माता का। माता ने देखा, दौड़ा, खारे कनुआ इधर आ, इधर आ। मैया ने हाथ पकड़ा, क्या रे तू अगले जन्म का शुक्र है क्या? अब भगवान सोचे, अरे ये हमारी मैया कैसे जान गई कि मैं भगवान हूँ? तो सही कह रही है, मैया पहचान गई कि मैं शुक्र हूँ। भगवान ने कहा, नहीं मैया ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैया तो दूसरे भाव से कह रही है। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैया ने मुझे पहचान लिया। फिर मैया ले जाती है, लाना धुला करके अच्छे वस्त्र पहनवाती है और काजल लगाती है, श्रृंगार करती है, फिर लेकर के दरवाजे पे आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गोविंद के अंक में पंख की चढ़ी अंगराग की तरह रुचिकर हो। जो हम और आप पाउडर क्रीम लगा करके अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं, तो भगवान धूल और मिट्टी से अपना श्रृंगार। भोलेनाथ का देखिए
शरीर में क्या लगाते हैं? भस्म। और भोलेनाथ अपने ससुर से कहे कि सब लोग निवासा पा जाते हैं, मुझे भी कुछ चाहिए, बेटी आपकी सती है। तो भोलेनाथ ने कहा कि बेटा तुम मेरे दामाद हो, तुम्हें मैं ऐसा निवासा दे दूंगा कि कोई वहां जाने वाला नहीं। इसीलिए भोलेनाथ को स्मशान दिया, वहां कोई नहीं जाएगा, वहां तुम अकेले राज्य करो। तो जब मैया श्रृंगार करके लेकर के लाला आगे आती है और खिलाने लगती है, माखन रोटी खाते खाते गोविंद फिर धूल में लिपटे आंगन में घूम रहे हैं। केवल शोभित नहीं, अति शोभित, बड़ा सुंदर जटा लग रहा है भगवान का देख कर। कभी बछड़े का मुख पकड़ लेते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रोने लगते हैं, कभी जल में मछली देखते हैं, तारोगण से संबोधित करते हैं और रोने लगते हैं। भैया समझाती, लाला तुम्हें ला दूं, मंगवा दूं। जब बच्चे हट करते हैं तो माता यही कह के फुसलाती, कभी छुरा हाथ में लेकर के चक्र की तरह घुमाने लगते, कभी तलवार लेकर के बगल में बलगंड में खोसने लगते। माता डर जाती। ये सब क्रिया करते करते भगवान अपने आंगन की देहली भी पार कर जाते। पहले घर में देहली बनती थी, वो छोटे बच्चे घर के बाहर नहीं हो सकते। तो जब कन्हैया उस देहली पे आए और घसक करके पार हो गए तो माता ने जान गई कि अब हमारे कन्हैया चलने फिरने में कुशल है। अब आगे आता है माखन चोरी का प्रकरण। भगवान बड़े हुए, अब लोगों के घर में देख रहे हैं कि इतना माखन मिश्री यहाँ हो रहा है, दूध दही का भंडार है और खाने के लिए गांव वालों को नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने पूछा, सभी मित्रों को बुलाया, गांव वालों को, कहा भाई तुम 1.5 हड्डी की क्यों होते चले जा रहे हो? इतना दूध दही गोरस का भंडार घर में और तुम दुबले पतले होते चले जा रहे हो। तो एक ग्वाला कहा कि भाई क्या करें, गैया चरावे हम, सेवा करें हम और गोरस खाए मथुरा के लाला। जब कहा कि गैया हम चराएं, सेवा हम करें और दूध दही खाएंगे मथुरा के लाला, का ऐसा नहीं होगा। कहा कि सुनो, अब आज से चलो हम लोग चोरी चोरा का खेल खेलेंगे। सब बाल पूछे कि भाई ये चोरी चोरा का खेल क्या है? कहा चोरी करो। कन्हैया ने कहा माखन चोरी करो। हम वाला ने कहा कि सुनो भाई, हम कभी चोरी वोरी नहीं किए हैं, हमारे दादा कभी नहीं बताए, हमारे पिताजी नहीं बताए, हम चोरी नहीं करेंगे, पकड़े गए तो बड़ी पिटाई होगी। कन्हैया ने कहा सुन, खाने पीने की चीज चोरी नहीं मानी जाती। कहा चल अच्छा भाई कन्हैया, तू कहता है तो चल तेरी ही बात मान लेते हैं। तो कहा कि अब ये बता चोरी कहाँ की जाए? कन्हैया ने कहा सुनिए, आज पहला दिन है, सब लोग आज अपने घर में ही हाथ की सफाई करो, अपने अपने घर में सब चोरी करो। सब ने अपने घर में चोरी किया, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए,
कुछ पकड़े गए, कुछ पीट के आए। हम जो पीट के आया वो कहा कन्हैया अब हम चोरी नहीं करेंगे। कहा क्यों रे दादी के क्यों नहीं चोरी करेगा? कहा रे हमारी मैया हाथ पैर बांध के इतनी पीटी कि मुझे छठी का दूध याद आ गया। कन्हैया ने कहा कि तुम बताओ। उसने कहा कि हम भी तो पकड़े गए होते, लेकिन जब मैया आई तो हम चद्दर डाल के उड़ गए। कन्हैया कहा तुम लोग निपुण नहीं हो, अब चलो तुम लोग विद्या